नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि लाइनमैन के एग्ज़ाम में 25 सितंबर 2022 को पूछे गए थे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एलडीआर का प्रतिरोध जब विकिरणीय ऊर्जा में उद्भासित होता है, अपरिवर्तित होता है, बढ़ता है या फिर अधिकतम तक पहुँचता है या फिर घटता है। तो दोस्तों एलडीआर का जो फुल फॉर्म रहती है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो इसका जो एक आप एडवांटेज हो सकते हैं या डिसएडवांटेज, तो जब इस पर लाइट पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब इस पर लाइट हट जाती है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मतलब कि डिक्रीज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, द कैपेसिटेंस माइक्रोफोन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो धारिता माइक्रोफोन किस किस इंस्टीट्यूशन के लिए प्रयोग होता है, हृदय गति या फिर रक्त प्रभाव या फिर हृदय ध्वनि या फिर पाद द्वाब। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हृदय ध्वनि, मतलब कि हार्ट साउंड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इज पॉसिबल बाय वर्नियर कैलिपर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका लीस्ट काउंट, जो कि वर्नियर कैलिपर द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वायु के जल वाष्पांश या फिर मृदा के जलांश या फिर मृदा जल के केशिकीय विभव या फिर द्रव के विशिष्ट गुरुत्व। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर, ऑप्शन ए वायु के जल वाष्पांश। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीडी, रेजिस्टेंस टाइम डैम्पर, रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर, रेजिस्टिव टेम्परेचर डायोड, रेशियो ऑफ टाइम डिफरेंस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ट्रांसड्यूसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है, थर्मोकपल, वेंचुरीमीटर या फिर मैनोमीटर या फिर रोटामीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए थर्मोकपल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेजर प्रेशर डायरेक्टली। तो ऑप्शन ए रहेगा एलवीडीटी, ऑप्शन बी रहेगा स्ट्रेन गेज, ऑप्शन सी रहेगा रोटामीटर, ऑप्शन रहेगा बोर्डन ट्यूब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बोर्डन ट्यूब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएलसी आर यूज्ड इन, हाँ मैन्युफैक्चरिंग में या फिर ऑटोमेशन में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बोथ में, मैन्युफैक्चर और ऑटोमेशन में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इज, घरेलू ऊर्जा मापी यंत्र है जो आपके घरों में लगा होता है एनर्जी मीटर, वो किस प्रकार का ऊर्जा मापी यंत्र है, सूचक यंत्र है या फिर अभिलेखन यंत्र है या समाकलन यंत्र है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा समाकल यंत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इन यूज इन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें से जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा दोलक ऑसिलेटर, जो कि ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है, and the insulation resistance of cables transform etc is measured by which instrument। तो आप सभी को पता है कि जो मेगर है वो रेजिस्टेंस इंसुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके प्रयोग द्वारा एक एसी एमीटर की परास को बढ़ाना संभव है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी धारा ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशन ऑफ फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज दैट, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए अवस्था है ऑप्शन बी, मतलब कि कॉपर लॉस आर इक्वल टू आयरन लॉस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्लास सी इंसुलेशन कैन विदस्टैंड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 180 डिग्री सेल्सियस। तो आप सभी को पता है कि क्लास इस तरह से होती है, वाई ए ई, उसके बाद बी रहती है आपकी, बी उसके बाद एफ रहती है, उसके बाद एच, उसके बाद सी। तो वाई का आप 90 से लेके चलो, उसके बाद 105, उसके बाद 120, इस हिसाब से आगे आगे। और आप देख सकते हैं जो क्लास सी में रहते हैं, जैसे कि माइका आपका क्लास सी का है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टॉर्क इन द केस ऑफ ए वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, कुंडलित रोटर प्रेरण मोटर की अवस्था में बल अघूर्ण। तो इसका राइट आंसर रहेगा रोटर प्रतिरोध बढ़ने के साथ बढ़ता है, इंक्रीज एज रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेपर मोटर सेट एप्लीकेशन इन। तो स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग है
कॉइल वाइंड्स में, फैक्स मशीनों में, या फिर लिफ्ट होइस में, या फिर कंप्रेसरों में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फैक्स मशीनों में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द योक ऑफ है डीसी मशीन इज मेड ऑफ। तो जो डीसी मशीन का योक है वो किसका बना रहता है? योक मतलब कि उसकी बॉडी जो बाहर का उसका स्टेटर फॉर्म में रहता है वो इसका कॉपर कास्ट आयरन का बना रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर फॉर सेफ्टी द फ्यूज शुड बी प्लेस्ड इन। तो जो हमारे घरों में फ्यूजेस लगते हैं कहीं भी या वर्कशॉप में, तो किसकी सुरक्षा के लिए फ्यूज मतलब कि असहायन केबल में होते हैं, या फलक केबल में, या फिर भू केबल में जो आपकी अर्थ केबल रहती है, या फिर एफर्टलेस केबल। एफर्टलेस केबल आप कह सकते हैं न्यूट्रल केबल में। फेस केबल मतलब जिसमें आपका पॉजिटिव वायर रहती है आपकी फेस केबल, और उसके बाद फू अर्थ कंडक्टर में। ठीक है दोस्तों, अर्थ केबल जो, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका जो फेस केबल आपकी रहती है उसमें क्या हमेशा जो आपका फ्यूज रहता है वो सीरीज में जुड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इन ए कॉमन बेस एम्पलीफायर द मैक्सिमम एफिशिएंसी कुड बी। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर रहता है तो इसकी जो एफिशिएंसी रहती है लगभग 25% रहती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर का एनकैप्सुलेशन आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यात्रिक सुंदरता के लिए मतलब कि मैनिकल एरेगनेस के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ऑब्टेन आउटपुट पोजीशन इन ए पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लोड सेल। लोड सेल इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए पी क्लिपर सर्किट इन ए रेडियो ट्रांसमीटर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यदि मॉड्यूलन रोकने के लिए, टू प्रिवेंट ओवर मॉड्यूलेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिवर्सल गेट इज नंद गेट। तो आपका जो यूनिवर्सल गेट रहता है वो या नंद गेट है, या और गेट है, या एंड गेट है, या नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आपका जो नंद गेट है वो यूनिवर्सल गेट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए लूप एंटीना इज कॉमनली यूज्ड फॉर रडार या डायरेक्शन फाइंड, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दिशा ज्ञात करने के लिए आपका जो एंटीना है कॉमनली यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिल देंगे अगली वीडियो में। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो तब के लिए बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।